पहले अनिल जी के पास आता हूं, फिर सुनील जी के पास आऊंगा, फिर अरुण जी के पास। सुबह मनोज तिवारी का एक स्टेटमेंट आता है, बोलता है बहुत अच्छा हुआ कि इन एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, कम से कम जो बाकी बचे 350-400 सांसद है और राहत की सांस ले रहे हैं कि हाँ, हम देश के प्रति राष्ट्रवाद का काम तो कर पाएंगे संसद में बैठ के। मुझे लगा कि ये कैसा व्यक्ति है जो एक शब्द यूज किया कि ये लोग बाहर हो गए संसद से तो हमने एक राहत की सांस ली है। ये आतंकवादी थे, ये राष्ट्रद्रोही थे, ये कौन लोग थे जिनके बाहर जाने से आपने राहत की सांस ली? और आपने क्यों, धनखड़ साहब ने भी राहत की सांस ली होगी, ओम बिरला ने भी राहत की सांस ली होगी। और ये उस दिन होता है जिस दिन मोदी जी वहां जाके पता नहीं यूपी में कौन कौन से मंदिरों को उद्घाटन करते हैं और देवताओं के सामने झुकते हैं, और पीछे उनके शिष्य जो हैं इन सभा सदनों के अंदर, वो उन आदेशों का पालन करते हैं जो पूर्ण रूप से अमर्यादित होते हैं, और वहां हमको बैठ के राम की मर्यादा का गुणगान करते हैं। तो लोगों के लिए जरूरत है कि अब अंदर के कृष्ण को इन्वोक करें और सोचे हम किस मोड़ पर आ गए हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम सड़क पे चलते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। खाई होती है ना आगे, कि इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि आप अबाउट टर्न लेके वापस चले जाओ। हम उसी मोड़ पर आ गए हैं, यहीं से अब रास्ता बनाना पड़ेगा। अनिल, जय हिंद जी। दिनेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। और आप महाभारत का आज सुबह से जिक्र कर रहे हैं, तो महाभारत में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है वो कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। तो जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई ना कोई जो अवतारी शक्ति है वो किसी व्यक्ति के रूप में आए या किसी समूह में वो शक्ति आए, वो शक्ति आती है। और जो आप बार बार जिक्र करते हैं ना, कभी डेविड एंड गोलियत का और इस तरह का तमाम का, या एक वनवासी भगवान श्री राम जो हैं वो इतने बड़े लंकापति, सोने की लंका वाले से मुकाबला करते हैं, तो वो सब वही चीज है कि पाप का घड़ा भर गया रावण का, तो एक वनवासी के रूप में आते हैं राम जी और कर देते हैं। तो ये आप मत देखिए कि सामने वाला कितना शक्तिशाली आज के समय में नजर आ रहा है। जब जो डिवाइन पावर जब किसी में आती है तो वो कितना भी नजर आने में हो, छोटा हो शक्ति वो आता है। अब आप इनकी बात कर रहे हैं, आप मनोज तिवारी तो भैया अपना क्या कहते हैं, गवैया है। और उसकी जो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप उसकी बात सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, जिस तरह की उसने वीडियो बना रखी हो, जिस तरह के गाने। मतलब ये समझ लीजिए कि भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा थी, उस भाषा का ही सत्यानाश कर दिया उसने, पूरी संस्कृति का सत्यानाश कर रखा उसने। तो ये स्टेटमेंट जो उसने दी है, तो इससे मुझे तो कोई उसमें आश्चर्य है नहीं कि मनोज तिवारी के मुंह से आ रही है। और वो पार्टी का सदस्य है जो कहती है, पहले कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर एक बार नड्डा साहब ने पटना में जाके कह दिया हम तो विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, तो नीतीश कुमार जी के भी तभी कान खड़े हो गए थे, भी कह क्या रहा है ये आदमी। तो ये वो पार्टी है जो बुलडोजर डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। दिनेश जी, आपको पता पिछले विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी योगी जी सभा करते थे, स्टेज के साथ एक बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता था। वो एक संकेत होता था कि हमारी जो है 80-20 वाली या जो भी है बुलडोजर वाली, जो भी हमारे विरोधी आएंगे उनको ही बुलडोजर से उनका इलाज किया जाएगा। तो इस देश में वो जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो बची कहाँ है? संसदीय लोकतंत्र जो है बुलडोजर लोकतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह से बाहर कर देना, ये छोटी घटना, पूरा विश्व देख रहा है आपकी तरफ कि हो क्या रहा है भारत में। आप बांग्लादेश की तरफ देख रहे हो, लेकिन पूरा देश तो, पूरा विश्व तो आपके देश की तरफ देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। बड़े बड़े पत्रकार जो हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो चर्चा कर रहे हैं इस बात पे। आपके देश में बल्कि चर्चा कम है। आपके देश में ये जो 92 एमपीज को इस तरह से निकाल बाहर किया है उसकी चर्चा कम, और एक अफवाह चल रही है दाऊद इब्राहिम वाली, उस पर चर्चा ज्यादा चल रही है आपके टेलीविजनों पे, 970 चैनलों पे। उसका जो है नकार खाने में डंका बजा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी लोकतंत्र के जो खतरा आ गया, इस पे कोई बात ही नहीं हो रही। आप जैसे कुछ लोग हैं जो उठाते हैं इन बातों को, बहुत कम।
तो न कारखाने में तूती की तरह। तो ये सब इस पे चल रहा है। फिर किसकी बात कर रहे हो दिनेश जी? वो लोग जो अपने बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं देते, वो मतलब विपक्षियों को क्या अपना मान सम्मान देंगे? आपने देखा कि राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ चलाई और मोदी जी तो उसमें मतलब मैंने देखा है, वो हमारे जब दिल्ली से गुजर रही थी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी खड़े होकर के बोल रहे थे, मैं देखने गया था उसको, और मोदी जी बगल में तौलिया लिए और लोटा लिए और गिलास लिए आडवाणी जी को पानी पिला रहे थे और उनका चेहरा साफ कर रहे थे। तो वो आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को कह दिया गया है कि आप अनिमंत्रित हैं। हमने आज तक ये तो सुना था किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। जीवन में अपने 65 साल 66 साल जो भी मेरी आयु हो गई है, पहली बार मैंने सुना है कि अनिमंत्रण पत्र भी दिया जाता है किसी को कि आपने नहीं आना महाराज, गलती से उस तरफ आ मत जाना। अनिमंत्रण पत्र दिया गया। तो आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? बाकी ये है कि जिस तरफ आपने इशारा किया, ये समय जो है ना इंडिया गठबंधन को और तमाम नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने निजी जो स्वार्थ है उनको भूलना होगा देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है, ये विपक्षी राजनीतिक दलों के अस्तित्व की लड़ाई है। और जैसे किसी ने कहा है ना कभी कि दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो इसमें खुल के सामने आने की जरूरत है और शस्त्र उठा करके, यार जैसे भी महाभारत में करते हुए बताया गया है वो करना है जी।